ओके, तो साथियों आज हम आए हैं ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के नज़दीक जो सत्य साई घाट है वहाँ पे आए हुए हैं। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लक्ष्मण झूला, और पीछे का जो व्यू है इतना सुंदर है। शाम है और बहुत सुंदर नज़ारा है। आज हमने जो टॉपिक चुना है उसमें है गोपाल शाह जी अहमदाबाद से। इनके कुछ प्रश्न हैं जिसको हम कंबाइनली अटेंड करेंगे। तो कुछ 8 प्रश्न हैं, उसके हम जितने हो सके उतने शॉर्ट में और क्लैरिटी के साथ में आंसर देने की कोशिश करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है जो खास करके हमने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है। संपूर्ण समाधान की शिविर हो या फिर संपूर्ण जीवन दर्शन की शिविर हो, सबसे पहला जो मुख्य प्रश्न होता है वो प्रश्न ही उन्होंने पूछा हुआ है, वो है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। इसके ऊपर प्रेम जी आप ज़रा चर्चा रखिए और बाद में हम दोनों साथ में मिलके इसको एक एक करके कहते हैं। यस, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि वो सदा सुखी रहना चाहता है और दुख अपने जीवन में बिल्कुल नहीं चाहता। और ये मनुष्य का ही नहीं, जहाँ कहीं भी आप चेतन का गुण देखेंगे, जिस भी जीव को आप चेतनित रूप में देखेंगे तो वो हमेशा यही प्रयास करता है कि अगर कोई दुख अनुभव कर रहा है तो उससे छुटकारा पाना चाहता है, और जिस किसी सुख की उसको इच्छा होती है तो उसे पाना चाहता है। तो कुल मिला के एक लाइन में बोले तो कोई भी चेतन या आत्मा वो केवल और केवल सुखी होना चाहता है और सदा सुखी ही रहना चाहता है। जी, यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का उद्देश्य है। और आप जितने भी उद्देश्य को देखोगे गहराई से तो वो भी अल्टीमेट बात तो सुख की ही करते हैं। जैसे मानो कि वो बोलेंगे कि भाई पुण्य कर्म कर लो, आपके जीवन में सुख शांति आनंद मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुण्य कर्म का मतलब है कि दूसरे किसी भी जीव को सुखी करने की चेष्टा। मतलब उनकी भी जो लक्ष्य है वो सुखी होना है और उनको उस सुख तक पहुंचाने की चेष्टा या कार्य, ये पुण्य कर्म है। फिर कोई बोलेगा कि भाई परमात्मा को पाना है, तो परमात्मा को पाके फिर क्या, तो फिर बोलेंगे कि भाई ये सुख दुख का ये जो तकलीफ है इससे मुक्त होना। मतलब वो कहीं पर भी ऐसा समझ रहे हैं कि एक परम सुख, मतलब जहाँ पे परम शांति हो, जहाँ पे ये डिस्टर्बेंस पैदा ही ना हो, उस प्रकार का सुख। जबकि बरसों हो गए, सदियों हो गई, इस प्रकार का सुख किसी को ऐसे करके नहीं मिला है। और जो व्यक्ति समाधि और वगैरह में चले जाते हैं, मतलब कोई इस प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रोसेस में चले जाते हैं, तो वहाँ पे ये मार्क करते हैं कि वो 10 या 15 दिन तक वो उस स्थिति में गए। इसके बाद में जब वो बाहर आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि 15 दिन में क्या हुआ। मतलब ये ऐसा हो गया जैसे आदमी एक सो जाता है और 8 घंटे के बाद में जागता है, और इन बिटवीन 8 घंटे उसको क्या हुआ, वो कहाँ पे था, उसको पता नहीं है। तो उस वाली स्थिति को तो हम सुख नहीं कह सकते, बस हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं था। ये आई जो एक्सपीरियंस करने वाला है वो वहाँ पे नहीं था, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एक्चुअल में हमारा अस्तित्व जो है जागृत अवस्था में, या जिस प्रकार से हम चाहते हैं, अगर इस चाहना की बात करें तो ये जब अवेलेबल है, ये आई वाला फंक्शन और एक्टिव है, तो उस स्थिति में हम सुख को ही अंतिम रूप में चाहते हैं। और जितने भी चाहे रास्ते ले लो या जितना भी ये सिस्टम जितने भी प्रकार की बनी हुई है, उन सभी प्रकार का सुख जो है वो एक जीव चाहता है। तो जीवन का जो अंतिम और परम लक्ष्य है वो है सतत सुखी रहने की चेष्टा और सतत सुखी रहने की प्रक्रिया। और इसके लिए वो कर्म करता है, भोग करता है, ज्ञान भी पाता है, ज्ञान के अनुसार कर्म को करता है। अगर वो कर्म करते समय कहीं पर भी उसको डिस्टर्बेंस मिल गई, मानो दुख पैदा हो गया, तो तुरंत वो अपना रास्ता बदल लेता है और एक नए रास्ते फिर भी वो सुखी होने की प्रक्रिया में जारी रहता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। और दूसरा है, जीव की मुक्ति कैसे हो सकती है? इसमें क्या है कि जब आदमी सोचता है मुक्ति, तो जनरली वो दुखों से मुक्ति की बात करता है। किसी भी आदमी से पूछेंगे काहे चीज़ से मुक्त होना है, तो वो अपने दुखों को गिनाने लगता है कि ये दुख है, वो दुख है, ऐसा है, वैसा है। और फिर ऐसा सोच के कि जीवन में रहेंगे तो दुखों से छुट्टी मिलेगी नहीं, तो वो फिर एक ऐसी मुक्ति की कल्पना करता है कि फिर जन्म मरण ही ना हो। हाँ, ये झंझट पैदा ना हो, झंझट पैदा ना हो। लेकिन ये तो संभव नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ तो सतत चेतन होने की प्रक्रिया विद्यमान है। तो आप चाहो नहीं चाहो, ये तो आप चेतनित रहोगे ही, तो ये सब होता ही रहेगा। तो उस तरह की मुक्ति की जो लोग बात करते हैं वो भी इम्पॉसिबल है।
तो यहाँ पे केवल दुखों से मुक्ति की बात ही एक व्यवहारिक पक्ष होता है। बिल्कुल। तो दुखों से मुक्ति का मतलब ये है कि भाई जो भी हमें दुख हैं जीवन में उनके कारण हम जानें और उसका निवारण करें, तो ये एक सटीक तरीका है दुखों से मुक्ति पाने का। जी जी। और जीव जिसमें निरंतर लोग सक्रिय हैं ही। जी जी। और जब इन्होंने जीव शब्द का यूज़ किया है तो इसके ऊपर भी आप थोड़ी बात रख लीजिए। जीव मतलब जो कोई भी चेतन है, चेतन को ही जीव बोला जाता है कि एक ऐसे लोग या ऐसा पदार्थिक जो सजीव है, जो सुख और दुख का अनुभव करता है, जो अच्छे और बुरे का अनुभव करता है, जो खराब और बढ़िया, दुखद और सुखद ऐसा अनुभव करता है, वो उसको जीव कहते हैं या उसको चेतन बोलते हैं। या सीधी भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो 5 कर्मेंद्रियां है, जीव माने जीवन, 5 ज्ञानेंद्रियां है, 5 प्राण है और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसे करके ये बना है, ये मनुष्य है। ये एक प्रकार का ये जीव है, ये है ना, इसमें चेतन है। तो इस तरह से पशु है, इसका भी एक फ्रेम है, पंछियों का भी एक फ्रेम है, और अर्धचेतन मतलब जिसमें चेतना की थोड़ी कमी है लेकिन फिर भी वो चेतनता में आते हैं, उस प्रकार की जो प्रकृति के जो निर्माण है जैसे वृक्ष है वगैरह। तो ये सब भी कहीं ना कहीं क्या है कि एक जीवात्मा का उनमें गुण है। मतलब वहाँ पे ये आई वाला फंक्शन नहीं है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से वो एक छोटे दायरे में चेतन है। लेकिन अगर पर्टिकुलर जीव की बात करें तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, जो कहो यस नो वाला फीलिंग उसमें आती है, दुख और सुख वाली फीलिंग जिसमें आती है, डिसीजन मेकिंग जिसमें है, ये वाला जो है इस फंक्शन को हम जीवन के रूप में लेते हैं कि ये चैतन्य है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है और वो नए नए रास्ते भी बनाता है, निर्माण भी कर सकता है। इस प्रकार की सारी जो सेंसिटिविटी है तो वो अनुभव करता है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, इस प्रकार के। और ये जो मेमोरीज़ है खास करके हमारे में भी और पशु पंछियों में भी होती है, लेकिन वो कम मात्रा में मेमोरी होती है। यहाँ पे हमारे पास वो मेमोरी का अकूट भंडार है। तो ये सारा जो फंक्शन बनाया है प्रकृति ने, ये ऑलरेडी ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसके साथ में जुड़ के और सुखी होने के लिए बनाया है। तो इसमें से तो ये एस्केप कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये तो ऐसा हो गया कि जैसे हम किसी बच्चे को जन्म देते हैं और फिर बाद में एक बहुत बड़ा आलीशान, मतलब इसकी सोच से भी बहुत बड़ा विविध प्रकार के कलर्स वाला, विविध प्रकार के आयोजन वाला एक बड़ा सा बंगला बनाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई आपको इसको देखता नहीं, आप इससे मुक्त हो जाओ। अरे भाई वो पैदा होने से पहले तो इससे मुक्त ही था, इसने कहाँ देखा था ये। लेकिन जब ये इसका जन्म हो गया, अब ये जीव के रूप में जब है, ये एक व्यक्तित्व के रूप में है, तो वो इन सबको भोगेगा, इससे मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, दुख से जो मुक्ति, मतलब इन्होंने पूछा है कि जीव की मुक्ति कैसे हो सकती है, तो बस जीव में यह है कि जीव ऐसे करके मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन सुख और दुख ये जो पहलू है, इसमें से दुख को अगर वो जान लेते हैं कि दुख के ये कारण है, तो उन कारणों को जान के उसका निवारण करके और वो परमानेंट सुखी वाले प्रोसेस में चला जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अमीर है तो इनके पास पैसों और पावर दोनों केंद्रित है, तो बहुत सारे प्रकार के सुखों से वो भोगते हैं और जीते हैं। वो कभी ऐसी बात नहीं करते कि हमें मुक्त होना वाली। हाँ, क्योंकि कल्चरल में ऐसा हो पड़ा है कि ये इनफ नहीं है, इससे भी कुछ और है, तो ये कुछ और जानने की प्रक्रिया जरूर करते हैं, लेकिन वो भी ये जानने के बावजूद भी रहना तो इसी में ही चाहते हैं। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इससे छूट जाए। और जो लोग ज्ञानी ध्यानी अपने को बताते हैं और वो बोलते हैं कि हम मुक्त हो गए हैं, अगर आप बड़े बारीकी से इनके जीवन का अभ्यास करोगे तो आप पाओगे कि इन्होंने जो आश्रम वगैरह बना के रखा हुआ है या जिस प्रकार के फाउंडेशन इन्होंने बना के रखे हैं, इसमें भी अल्टीमेट वो ये फिजिकल बॉडी वाला ही सुख चाहते हैं, खाना पीना रहना, क्योंकि वो उस प्रकार का जितना अच्छा निर्माण होगा दूसरे जीव भी वहाँ पे आएंगे, तो वो स्वाभाविक रूप से वो लोगों का भी आनंद लेते हैं। मोबाइल के अंदर वीडियोस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, विदेशों में जाते हैं। अगर इस प्रकार से कोई मुक्ति होती तब तो फिर वो ये प्रक्रिया में वापस क्यों आते? क्योंकि जब भी पूछते हैं तो वो ये बोलते हैं कि भाई हम तो मुक्त हो लिए हैं, हमारे लिए तो बस ये संसार सामान्य है, लेकिन मुख्य तो ब्रह्म ज्ञान है। तो भाई जब मुख्य ब्रह्म ज्ञान है तो मुख्य में ही रहो ना, इसमें फिर वापस क्यों चक्कर काटने के लिए घूम रहे हो? तो ये सारी बातें होती है कहने की, एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बस ये है कि जीव की मुक्ति जो है वो दुखों से मुक्ति हो सकती है, और क्योंकि हम लोग संपूर्ण समाधान व्यवस्था करके एक व्यवस्था को अभी रख रहे हैं,
आप उसमें जाओगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के अंदर आपको संपूर्ण समाधान शिविर करके जो है उसके अंदर अलग अलग 2-2, 3-3 घंटे के अच्छे खासे एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रेमजीत जी ने सारे विषयों को कवर किया है। अगर ये समझ लोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जीवन में जीव जो है वो सुख की गति कैसे पा सकता है और दुखों से कैसे मुक्त हो सकता है। तीसरा सवाल ये है कि क्या जन्म मरण के फेरे से मुक्ति मिल सकती है? इसका तो हो ही गया जवाब के नहीं मिल सकती। बिल्कुल, क्योंकि जन्म मरण वाला जो मैटर है इसमें ऐसा ही है कि ये सारा कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं, वो एक सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस है। ये जो पूरी प्रकृति है ये जन्म मरण में लगी हुई है, उसमें जन्म होना है, मरण होना है, जन्म होना, इस सीक्वेंस में है। तो इसका कोई भी कण इसके इस प्रोसेस से अलग कैसे हो सकता है? तो हम जो है वो प्रकृति का जो प्रोसेस है उससे इनडिफरेंट कैसे जा सकते हैं? हम तो उसी में फ्लो करेंगे ना, तो इस तरह से होता है। क्योंकि अगर फिर इसका महत्व ना होता तो फिर इतनी बड़ी रचना करने का भी तो कोई महत्व नहीं है। तो फिर उन्होंने इतने इक्वेशंस, इतने फोर्सेस, इतने कैलकुलेशन के साथ में कि मतलब परफेक्ट चलता है। जैसे आप मानो कि आपके अंदर बॉडी में इतनी सारी प्रक्रियाएं चलती है कि हम साइकोलॉजिकली इसको समझ भी नहीं सकते अभी। हाँ, मैकेनिकली मतलब टेक्नोलॉजिकली भी इसको समझना मुश्किल है। इतनी सारी प्रक्रिया देके ये शरीर इतना लाजवाब क्यों बना था अगर हमें इससे मुक्ति लेनी थी तो ऐसे जन्म मरण का तो मुक्ति वाला कोई मामला है नहीं है। वो आदमी इसलिए सोचता है ऐसा कि क्योंकि अभी पूरी तरह से दुखों से मुक्त हो नहीं पाया है, कुछ एक दुख से मुक्त हो गया है लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाया, तो ऐसा सोचता है कि शायद दुख से मुक्त होना संभव नहीं है। तो इसलिए फिर अब एक जन्म मरण के चक्कर से छूटकर शायद ये एक ऑप्शन के तौर पे वो देखता है, पर इसकी भी कोई संभावना नहीं है। वो ऐसा सोचता ही है, ऐसा कि ऐसा है। हो सकता है जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रकृति का जो प्रवाह है उससे आप हट नहीं सकते, क्योंकि आप उसी का हिस्सा हैं। जी। और इसमें ये भी है कि क्योंकि आज का जो व्यवस्था है जो आज की, जिसके द्वारा व्यक्ति प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का आनंद खुशी लेता है और अपना जीवन संतुष्टिपूर्वक जी सकता है, तो ज़्यादातर मतलब 90% लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है आज की व्यवस्था में कि वो इस प्रकार की बाज़ार से या लोगों से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ले सके और संतुष्ट रूप से सुखी हो सके। सो दैट्स वाई क्या होता है कि उनके अंदर ये सवाल बार बार पैदा होता है कि यार ये जीवन जो हमें दिया गया है बोझ रूप है, क्या पता कोई ऐसी भी स्थिति हो, क्योंकि उनको इतना तो समझ आता है कि भाई कोई फोर्स होगा, मतलब ऐसे कोई परम तत्व होगा कि जिसने इतना सारा कैलकुलेट करके ये जीवन बनाया है, तो फिर हमको दुख में डाला है तो हमारी कोई गड़बड़ होगी तो हम लोग दुखी है। शायद हो सकता है कि ये गड़बड़ सॉल्व करने से हम कोई और जगह पे सुखी हो जाए, या जिसने ये व्यवस्था बनाई, ये पृथ्वी बनाई, इसके साथ में इसने कोई और भी ऐसी कोई जगह बनाई होगी कि जहाँ पे हम यहाँ से छूट के जा सकते हैं। तो ये धारणाएं जो है वो ये यहाँ की व्यवस्था के दुख के कारण पैदा होती है, और फिर ऐसी सब धारणाओं के कारण ऐसे सारे प्रश्न पैदा होते हैं, और जो कि ज़्यादातर लोग लॉजिकल नहीं है, इस वजह से इसके जवाब नहीं दे पाते हैं। तो फिर ये ऐसे चलता जाता है। चौथा प्रश्न इनका है कि क्या आत्मा का परमात्मा में विलय हो सकता है? मैंने वो सब एक ही है, उसमें विलय होने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे समुद्र है तो समुद्र की सारी प्रक्रियाएं समुद्र के अंदर ही चल रही हैं, उसी में ही लय हैं पहले से ही, और जो भी प्रक्रियाएं उसमें हैं वही चल रही हैं, और जब तक समुद्र है तब तक वैसे ही चलेंगी। तो सीधी सी बात है, इस ब्रह्मांड की जैसी प्रक्रियाएं हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं, इसी में ही चल रही हैं, ऑलरेडी इसी में ही है। तो कोई आत्मा ऐसा नहीं है कि परमात्मा से कभी बाहर था या हुआ है या होगा, वो ऑलरेडी उसी में है, उसी में ही ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, इस प्रकार से है। या मानो आप ऐसे करके इसको देख सकते हो कि जैसे मान लो कि कोई मछली ये पूछे कि भाई मैं समुद्र से कोई अलग होके परमात्मा को मिल सकती हूँ, मतलब समुद्र में ही मछली ये सोचे कि मैं समुद्र से कभी मिल सकती हूँ, तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। वो मिली हुई है, वो मिली हुई है, बस उसे उसकी जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। समझ लेगा तो उसे समझ में आ जाएगा, अच्छा मैं तो ऑलरेडी उसी में हूँ। जी। और जानकारी के नाम पे भी जब इस एग्जाम्पल को बहुत सारे लोग, ज्ञानी लोग रखते हैं, तो जानकारी के नाम पे भी वो कोई इस प्रकार का समुद्र आपको महसूस कराने की बात करते हैं कि वो वाले समुद्र में भी आपको मतलब घुल मिल जाना है करके। तो लेकिन वो ठीक से ये एग्जाम्पल को नहीं समझ पाए कि भाई मछली एग्जैक्ट जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये मछली की तरह ये ही समुद्र है, इसमें ही हम है, वो अलग से कुछ नहीं है। हाँ, हम भी उसी का ही हिस्सा हैं, हम वही हैं,
वही है। मछली भी पानी का ही हिस्सा है, पानी ही है, उसी में से ही उसका एक रूप बना है। बिल्कुल। और इसमें एक ऐसे करके भी सोच सकते हो लॉजिकली कि मानो अगर ये आत्मा या कोई भी ये जो संसार है ये अगर परमात्मा से ना बना होता तो फिर ये मटेरियल कहाँ से लाए इसको बनाने का। और फिर तो परमात्मा कहीं और रहता। हाँ। फिर परमात्मा ने काहे के लिए बनाया अगर वो इसमें नहीं है तो? हाँ, इसमें नहीं है तो फिर काहे के लिए बनाया। बहुत सारे सवाल उठेंगे जिनके जवाब फिर नहीं मिलेंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी प्रक्रिया ही हो सकती है कि जिसमें वो अपने में से ही पैदा करता हो या खुद ही उसमें विलय हो गया हो, मतलब ये सारी संसार के रूप में ही आ गया हो। जैसे पानी जो है वो बर्फ बन जाता है, घन स्वरूप ले लेता है, पानी बाष्प भी बन जाता है, दूसरा स्वरूप लेता है। और अभी तो एक चौथी अवस्था है कि प्लाज्मा, तो प्लाज्मा भी बन जाता है, पदार्थ की अवस्था है। तो इस तरह से अवस्थाएं सिर्फ बदलती है, वो जो मूल तत्व है उसकी। हाँ, वो जो तत्व है वो सब एक ही है, सब जगह एक ही तत्व है। जी जी। पांचवा प्रश्न है कि क्या जीव का मोक्ष हो सकता है? यहाँ मोक्ष से मतलब दुख से ही मुक्ति है, वो हो सकता है। हाँ, मतलब वो सारे जितने प्रकार के एक जीव अपने अंदर सुख चाहता है, चाहे वो विभिन्न प्रकार के सुखों को मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा जिससे लोगों को आइडिया है कि हम सुख मतलब किसको कहते हैं। जैसे मान लो कि अंदर के 4 तल है, एक व्यक्तिगत रूप में शारीरिक प्रकार का सुख, मानसिक प्रकार का सुख, भावनात्मक प्रकार का सुख और चेतनात्मक प्रकार का सुख। ये अंदर के 4 तल है और 4 तल बाहर के हैं। जैसे व्यक्तिगत रूप का सुख, फैमिली मतलब कुटुंब परिवार का सुख, सामाजिक कक्षा का सुख और वैश्विक मतलब जड़ और चेतन को मिला के जो भी बेस्ट सुख है जो अनुभव कर सकता है और समझ सकता है उस प्रकार का सुख। इस तरह से 4 अलग अलग तल का सुख है। जैसे जागृत अवस्था का सुख, स्वप्न अवस्था का सुख, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था का भी वो लाभ ले सकता है, जबकि तुरीय थोड़ी अलग है, वो आप दर्शन में जब समझोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। फिर 4 प्रकार के बाहर के एक तल का सुख है, जैसे कि कर्म का सुख, ज्ञान का सुख और भोग का सुख और फिर विश्राम का सुख। ये भी सुख की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के व्यवस्था के अंदर भी 6 मॉडल का सुख है। चाहे वो दर्शन शास्त्र का सुख ले सकता है, पॉलिटिकल मॉडल का सुख ले, शैक्षणिक मॉडल का सुख ले, पारिवारिक मॉडल का सुख ले, सामाजिक मॉडल का सुख ले और अर्थशास्त्र की नीति का सुख ले। तो इस प्रकार से ये 6 मॉडल में है। तो ये जो सुख है, ये सुख है उसको पाने का मतलब ही है कि आपका दुखों से मोक्ष हो गया, दुखों से मुक्ति आपकी हो गई, और यही परम मोक्ष है, दूसरा कुछ है नहीं है इसमें। 6 है जीव का उद्धार किसे कहते हैं और कैसे हो सकता है? बस जीव का उद्धार यही है कि वो सुखी रहे, तो यही उसका उद्धार है। इससे ज़्यादा और कोई संभावना भी नहीं है और कोई किसी को नीड भी नहीं होती, कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो बस जिस भी उम्र में है, जिस भी लेवल में है, वो उस लेवल और उस उम्र में सुखी रहना चाहता है, दुख नहीं चाहता। जब बच्चा है तो बच्चे टाइप के सुख चाहता है, जब थोड़ा और उम्र बढ़ती है तो उस टाइप के सुख चाहता है, जब बूढ़ा होता है तो बूढ़े टाइप के सुख चाहता है। इस तरह से उसकी उम्र के हिसाब से उसकी इच्छाएं हैं जो बदलती रहती हैं, और जब जो इच्छा उठे उसकी पूर्ति हो जाए, इसमें उसको सुख लगता है, अच्छा लगता है। और इसको आप ऐसे करके भी देख सकते हो कि आप जब भी कोई सुख वाली प्रक्रिया में होंगे, जब आपके अंदर कोई डिज़ायर उठ रही है और वो डिज़ायर कंप्लीट होने की प्रक्रिया में है ना, तो उस समय आपको ये सब सारी चीज़ें माइंड में नहीं आएगी कभी भी। अच्छा ही लगता रहता है, अच्छा ही लगता रहता है और वो परम गति होती है। मतलब वहाँ उस गति से हटके हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कोई और जगह पे चले जाए या कुछ कर ले, हमें उसमें पूरा मज़ा आता है। जब ये ऑप्शन हटता है और कोई डिज़ायर उठी और वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तब समस्याएं खड़ी होती, तब समस्याएं शुरू हो जाती है कि अब उद्धार कैसे हो। फिर बाद में ये साइकोलॉजिकली कल्पना करते करते उस स्थिति तक पहुंच जाता है कि परमानेंट उद्धार कैसे हो, उस वाला। तो ये साइकोलॉजिकली इस प्रकार की सोच रहती है। 7वां प्रश्न है कि जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मुर्दा वापस आ नहीं सकता, तो मृत्यु के बाद क्या होगा यह कौन बताएगा? देखो, मृत्यु का मतलब ही है कि बात समाप्त हो गई, और जन्म का मतलब है कि बात शुरू हुई। तो जन्म और मृत्यु से पता तो चल रहा है साफ साफ। जन्म का मतलब है एक कोई बात शुरू हुई, और मृत्यु का मतलब है कि जो बात शुरू हुई थी वो समाप्त हो गई। तो जीवन उतने ही के बीच में है, जन्म से और मृत्यु के बीच में। उसके ना उधर कोई मतलब है और ना जन्म के पहले से कोई मतलब है और ना मृत्यु के बाद कोई मतलब है। कहानी इतने ही बीच की है, बस जीवन इतने ही बीच का है जिसके बारे में सारी बात हो रही है।
क्योंकि उसके पहले हम होते नहीं, तो हम कुछ चाहते नहीं, तो ना वहाँ कोई दुख है ना कोई सुख है, ना हम हैं। मृत्यु के बाद भी ना हम होंगे, ना कोई सुख होगा ना कोई दुख होगा। तत्व हैं वो अपना ऐसे जन्म मृत्यु ऐसे होते रहते हैं। हर एक जन्म और हर एक मृत्यु जो है वो एक किसी पर्सनैलिटी को रखती है, और उस पर्सनैलिटी में भी निरंतर चेंज होते रहते हैं। मृत्यु हुई, बात ख़त्म हो गई, फिर कहीं कोई दूसरा जीवन होगा तो वो दूसरी पर्सनैलिटी होगी। आप इसको ऐसे करके सोच सकते हो कि आज से कुछ एक साल पहले जनसंख्या 200 मिलियन थी, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड। अभी 800 करोड़ लोग हैं, 600 700 800 करोड़ लोग हैं अल्टीमेट मिला के, आदिवासी कबीले और कुछ बेट के ऊपर जो रहते हैं, ऐसे करके पूरा गिने तो अगर कोई स्वर्ग जैसी चीज़ होती या नरक जैसी चीज़ होती तो फिर ये लोग कुछ समय रुक के वापस भी आ सकते थे, और जबकि अभी तो खराब कर्म कर रहे तो वो नरक में अटक जाते। ये बढ़ कैसे रहे फिर अचानक से 200 में से 800 कैसे हो गए? तो इसका मतलब ये हो कि जीव जो पैदा होता है इसकी प्रक्रिया कुछ ये वाले कैलकुलेशन से तो अलग ही होगी। ये है नहीं ना, और ये होती तो हमें याद होता ना फिर। हाँ, तो इसलिए ये वाले कैलकुलेशन तो अलग ही होगी जो स्वर्ग नरक वाला है वो, क्योंकि उस प्रकार का होता तब तो हमें अनुभव भी होता कभी तो। हाँ भाई, अगर हम स्वर्ग से या नरक से आए होते तो हमें याद रहता ना। हाँ, याद नहीं है मतलब वो चीज़ नहीं है, फिर इसका मतलब ये हो गया। अब कोई बोलेगा कि नहीं हम तो कई चीज़ें भूल जाते हैं, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ कौन भूलता है? मतलब स्वर्ग के जैसे सुखों को कौन भूलेगा, नरक की जैसी यातनाओं को कौन भूलेगा? हमारे जीवन में आप देखते हो कि आप जब छोटे होंगे तब आपको कोई सुख और दुख महसूस हुआ होगा, तो बड़ा सुख हुआ होगा तो याद रहता है वो। तो वो पूरी जिंदगी याद रहता है। आदमी मरते समय भी उसको याद करता है कि भाई मतलब ऐसा मैं छोटा था तब मैंने ये सुख भोगा। वो कंपेयर करने के लिए रहता है कि हाँ चलो एक मैंने बड़ा स्वादिष्ट भोजन खाया था 2 साल पहले, अभी तक नहीं मिला है, ऐसे याद रहता है। ऐसे याद रहता है। और ये याद रखना और अपने आप में खुश होना, यही तो जीवन है। जी जी। तो ये कैसे हो गया कि कोई व्यक्ति स्वर्ग में गया है और उसने बहुत सारे सुख भोगे हैं और उसको कुछ याद नहीं, और कुछ याद नहीं, तो मतलब वो पर्सनालिटी वहाँ पे भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मतलब ये वाली पर्सनालिटी तो वहाँ पे रहती नहीं है। तो ये वाली जो पर्सनालिटी फंक्शन करती है, सारी मेमोरी, वो जैसे ही ये मृत्यु वाली घटना होती है ये पर्सनालिटी वहाँ पे ड्रॉप हो जाती है। ये मुकुंद एक बार वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया तो ये फिर नहीं पैदा होने वाला है। बिल्कुल। तो इस तरह से ये फिर से पैदा नहीं होता है। तो इन बिटवीन ये जो जीवन वाला प्रोसेस है ये घटता है, और इसमें ही जो कुछ है वो सब कुछ है, इसके बाद कुछ नहीं है। जी, 8वां प्रश्न है कि मोक्ष, मुक्ति, जीवन का उद्धार, आत्मा का परमात्मा में विलय, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, इन सब शब्दों में क्या अंतर है? फर्क समझाने की कृपा करें। हाँ देखो, जैसे मोक्ष और मुक्ति, ये दोनों में क्या फर्क है? मोक्ष का मतलब भी वही, मुक्ति को ही मोक्ष बोल दिया इन्होंने। मुक्ति को कह रहे हैं कि दुखों से मुक्ति, और जब इनको ऐसा लगा कि जीते जीते तो दुखों से मुक्ति संभव नहीं है, तो इन्होंने एक और शब्द बनाया, उसको बोला इन्होंने मोक्ष। और मोक्ष का मतलब बोला कि जन्म मरण से ही मुक्ति, ऐसा सोच के। तो अल्टीमेटली एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि आदमी तो दुख से मुक्त होना चाहता है, सुख से तो होना नहीं चाहता अल्टीमेटली। तो ये हो गया। दूसरा, जीवन का होता है उद्धार भी इसी में कि हम सुखी हैं तो उद्धार है यही हमारा। फिर आत्मा का परमात्मा मिलन, वो हम मिले ही हुए हैं, कभी अलग होते ही नहीं उससे, कोई कभी नहीं अलग होता है। मनुष्य का जीवन का अंतिम लक्ष्य सुखी होना है, बता दिया। और इन सब शब्दों बस इनमें यही अंतर है, थोड़ा शाब्दिक अंतर है, बाकी मतलब अल्टीमेट जो हम लोग ये बात को समझे हुए हैं बस ये है कि ये जो चेतन है वो सतत सुखी रहने की प्रक्रिया में रहता है। पूरे दिन आपके अंदर जितने भी विचार पैदा होंगे वो या तो दुख से हटने के, मतलब कि ये मैं सॉल्यूशन को करके इस प्रश्न को हटा दूं या प्रॉब्लम को हटा दूं, और या अपनी न्यूट्रल कंडीशन में या कंडीशन से प्लस होने के लिए ये कोशिश करता रहता है। यस। तो इस वजह से इसी प्रोसेस के अंदर ही ये सारे शब्द यस। और जो बात हम लोग बोल रहे हैं इसे आप अपने जीवन में भी चेक कर सकते हो। शास्त्रों में तो कई सारी बातें उल्टी सुल्टी भी, गलत सलत भी लिखी हो सकती हैं, लेकिन आप तो जीवन हो ना खुद ही, तो ये क्योंकि जीवन के ही सवाल हैं, तो आप अपने जीवन में खुद से ये पूछोगे तो जो हम लोगों ने उत्तर दिए हैं उन्हें सटीक पाओगे, प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर पर। और बाकी जो आप सुनते हो दूसरा, वो या तो अव्यवहारिक है या आप उससे मानते भी हो तो उसका चुनाव आप ही नहीं करते हो खुद, क्योंकि वो व्यवहारिक है ही नहीं उसका चुनाव। बिल्कुल, वो लंबे समय तक टिक नहीं सकता है ना। वरना आप ही बताओ,
अगर आपको सुखों दुखों से छुट्टी पानी है या जीवन से मोक्ष पाना है, फिर बढ़िया वाला भोजन तो नहीं ढूंढते होगे आप, स्वादिष्ट भोजन। फिर नहीं नहाने पे बदबू जो हो जाती है उससे दूर तो नहीं भागते होगे कि नहाते होगे जाके। बढ़िया कपड़े तो नहीं ढूंढते होगे, साफ शुद्ध पानी तो नहीं ढूंढते होगे। तो इसके बिना आदमी रह नहीं सकता है। हाँ, आप ये सारी चीज़ें ढूंढते होगे। इसका मतलब है कि आप भी सुख को ही प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो और दुख से छूटने का प्रयास कर रहे हो। बुखार हो जाता है तो डॉक्टर के पास भागते हो कि नहीं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी जो है, कुछ हो जाता है तो मदद के लिए भागते हो। मतलब ये पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बना हुआ है, ये कंप्लीट पैकेज में अगर एक छोटी सी भी सुई घुस जाती है तो उस सुई को हटाने के लिए वो पूरे जोर लगा देगा। इस बच्चे को देखो, जरा सा कुछ होता है तो रोता है और जरा सा बढ़िया होता है तो हंसता है। इस बात से पता चलता है कि चेतना अपने आप को किस किस विषयों में एक्सप्रेस करती है। और बाकी के जो विषय है, क्योंकि मन है उसके अंदर एक कल्पना वाला भी फंक्शन है कि वो अगर कोई भी चीज़ को देखता है जैसे और अगर उसको वो रियलाइज़ करके उसका कैलकुलेशन करके और इसको सॉल्यूशन के बेस पे नहीं तैयार कर सकता है तो उस समय वो कल्पनाओं में चला जाता है। क्योंकि कल्पना का फंक्शन इसलिए ही दिया हुआ है कि व्यक्ति अगर कोई अननोन सिचुएशन में आ जाए या अनवांटेड सिचुएशन में आ जाए तो यहाँ पे एक फंक्शन खुला रहता है कि कम से कम वो कल्पना करके तो अपने आप को सुखी कर ही सकता है। तो इस तरह से ये कुछ जो सवाल है इसमें से ज़्यादातर वैसे है जो लोगों को दुख के कारण पैदा हुए हैं और वो कल्पना से पैदा हुए हैं। और उसका सॉल्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि कल्पना तो कल्पना ही है, तभी तो इसको कल्पना बोलते हैं कि भाई ये हो नहीं सकता है ऐसे। तो इसलिए, और जिनको लगे कि हम लोग कोई इसमें मतलब आप लाइव चर्चा में आके और ज़्यादा गहनता से चर्चा करना चाहो तो हम लोगों को बता सकते हो, नीचे नंबर फ्लैश होता रहता है, उस पर व्हाट्सअप में या कॉल करके तो आपका इंतजाम कर देंगे लाइव चर्चा। और इसमें एक चीज़ में ऐड कर लेता हूँ कि इसमें अल्टीमेट ये बात हो रही है कि क्या कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कि जहाँ पे हम ये पुनर्जन्म के चक्कर से निकल जाए या पुनर्जन्म में इच्छे बढ़िया अच्छा जन्म हमें मिले सुख वाला। तो ऐसा ऐसे करके हो नहीं सकता है, क्योंकि आप इसको ऐसे करके समझ सकते हो कि एक बच्चा जब पैदा होता है तब उसको माँ बाप को भाषा समझानी पड़ती है, सारी जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं इसके बारे में उसको ज्ञान देना पड़ता है। इसको माता बोलते हैं, इसको पिता बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं वो बोलते हैं, इतना सारा ज्ञान लगभग 8-10 साल उसके पीछे लग जाता है। और इसके बाद में एजुकेशनल नॉलेज के लिए और 10-15 साल लग जाते हैं। मतलब कुल मिला के 20-22-25 साल की एक पूरी जर्नी जो है वो एक जीव के पीछे करनी पड़ती है। तो प्रकृति को ऐसा क्या एक्स्ट्रा हो गया कि इसको ये प्रक्रिया करनी पड़े? क्योंकि ये तो बहुत अच्छा था ना कि अगर पिछले वाली पर्सनालिटी इसमें आती तब तो वो सारा याद रहता। याद रहता और यहाँ नहीं एजुकेशन लेनी पड़ती। हाँ, और कम से कम ऐसा कोई फिल्टर भी होता कि 25 साल तक का याद रहे और बाकी का उनको याद ना रहे। इस प्रकार से इतना भी अगर इसमें आ सकता तब भी ये ठीक था। तो अगर ये ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि पूरी प्रकृति में ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, वो पूरा जन्म फ्रेश ही होता है। दूसरा ये है कि आपने ये देखा होगा कि जिस तरह से माँ बाप के जो चेहरा होता है, इनकी जो आंखों का आकार होता है, मुंह का आकार होता है, बालों में भी जैसे मान लो डीएनए अगर ऐसा है कि उनको हेयर फॉल हो रहा है तो बच्चे को भी होंगे। तो इस प्रकार का पूरा डीएनए से सेटअप होकर सेम टू सेम उनके मिला के जो भी बन सकता है उस प्रकार की बॉडी बनती है। तो संस्कार भी तो उसमें उस प्रकार के होंगे। आपने देखे होंगे संस्कार की कुछ आदत हम बोलते भी है कि भाई ये दादा में इसके अंदर बहुत आदत थी है, अब ये बच्चे में आई है। तो अगर कोई दूसरी पर्सनालिटी से ये पर्सनालिटी आती तब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उसकी तो अपनी आदतें कुछ अलग थी। और जहाँ पर बात हो रही है कि कोई बच्चा माँ बाप के ऊपर नहीं गया है, कुछ हटके है, तो उसका कारण होता है कि माँ बाप को वो वाला कल्चर नहीं मिला होता है, इसको ये कल्चर मिलता है। जैसे मानो कि जो हमारे माँ बाप थे उनको मोबाइल कभी नहीं मिला था, तो वो 3-4 साल के थे तो थोड़ी ना गेम खेलते थे। हम बोलेंगे कि भाई बच्चा तो बढ़िया वाली गेम खेल रहा है, तो भाई अभी मोबाइल अवेलेबल है, वीडियो गेम अवेलेबल है तो वो खेलता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो सीखता है इसके बेस में ये बात है कि यहाँ पे ही पैदा होके जितना भी कल्चर उसमें ऐड होता जाता है उस प्रकार से ही अपनी तीव्रता पकड़ता है। और अलग अलग प्रकार के मनुष्यों में अलग अलग प्रकार की तीव्रताएँ रहती है, डिमांड बेस्ड प्रकृति के। तो इस तरह से ये ऐसे ही सर्कल अंदर ही चलता रहता है, इसमें कहीं बाहर कोई जंप नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो से सारी जानकारी मिल गई होंगी इसके संबंधित।
और अगर कोई प्रश्न ऐसे उठता है तो ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं कि आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें लिख के भेजिए करके। तो क्या है कि जो हमारे सर्कल के लोग हैं उनके अंदर जो प्रश्न चल रहे हैं उसको हम एक एक करके ले पाए। तो आपके प्रश्न हमें व्हाट्सएप में अगर मिलेंगे तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपके नाम के साथ में इसको रखेंगे। जी, ये हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो जो भी साथियों के अंदर प्रश्न उठ रहे हैं कृपया हमें ये नीचे जो नंबर दिया गया है प्रेमजी जी का, इसके ऊपर आप भेज दें, नंबर पर भी भेज सकते हैं। हम लोग इसका आंसर करेंगे आप। जी धन्यवाद।